पेंशन रद्द करो, पेंशन रद्द करो, हमारी मांगे पूरी करो। खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हसन जावेद। इस वक्त किशनगंज जिला समाहरणालय के सामने में सभी कार्यपालक सहायक हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से पिछले 2 दिनों से सभी ब्लॉक में काम ठप है। तकरीबन 22 विभागों का काम ठप पड़ा हुआ है। आरटीपीएस सेंटर हो, आईसीडीएस सेंटर हो या चुनाव का कार्यालय हो, सभी ठप पड़े हुए हैं। और यही हाल पूरे राज्य का है, पूरे बिहार का है। ये लोग अपनी साफ सुथरी मांगों को लेकर के हड़ताल पर हैं। ये लोग चाहते हैं कि इनकी सेवा परमानेंट हो, इनको सुविधा मिले, वेतन भत्ता का लाभ मिले और इनके लिए गठित जो कमेटी है उनकी अनुशंसा को सरकार मान ले। तो ये लोग बेमियादी हड़ताल पर हैं। इनकी मांगे क्या हैं, सारी चीज़ें हम आपको। बिहार में कार्यपालक सहायक गुस्से में है, नीतीश सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। ऐसा पहला मौका है या फिर चंद मौके ऐसे आते हैं जब सरकार में रह के सरकार के खिलाफ लोगों को बोलना पड़ता है, खास करके सरकारी कर्मियों को। अमूमन ऐसा नहीं होते हुए देखा जाता है। बताइए क्यों गुस्से में है आप लोग इतना? बार बार हम लोगों को शोषित किया जा रहा है बीपीएसएम द्वारा, सरकार द्वारा। हम लोग लगातार 10 वर्षों से सेवा दे रहे हैं। जन कल्याण जितने भी योजनाएं हम लोगों के जिम्मे सरकार द्वारा सौंपी जा रही है और हम लोग बेहतर तरीके से उसे निभा रहे हैं। लेकिन अब बार बार दक्षता दे करके वेतन बढ़ोतरी होगी, दक्षता दे करके हम लोगों की नौकरी को मतलब एग्जाम ही लिया, हाँ एग्जाम ही लिया जा रहा है। हम लोग दिन रात सरकार का हर एक काम को दिन रात करके कंप्लीट करते हैं, फिर भी सरकार हम लोग को मतलब है कि बार बार परीक्षा देने का ये लेटर निकालता रहता है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग सरकारी ऑफिस में काम कर रहे हैं या मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं? मल्टीनेशनल में जैसा नहीं लग रहा है कि हम लोग जैसे काम है पता है कि हम लोग निजी कार्यालय में कार्य कर रहे हैं। अच्छा। और हमको पैसा जो है बहुत कम दी जा रही है। अच्छा। और जो काम के हिसाब से बहुत कम पैसा दे रही है। सरकार द्वारा हम लोगों से हर तरह का काम कराया जाता है। हाँ। इलेक्शन से लेकर के हर काम, मतलब बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र से लेकर शौचालय का एंट्री, सब कुछ हम लोगों से कराया जाता है सरकार से। लेकिन हम लोग का नियमितीकरण के बारे, भविष्य के बारे सरकार के द्वारा नहीं सोचा जा रहा है। हम लोग को सिर्फ शोषण किया जा रहा है, सही मानदेय नहीं दिया जा रहा है हम लोग। ये बात सही है कि हर एक ऑफिसेज में इन्हीं लोगों की वजह से जो भी है काम होता है, लेकिन इन लोगों का जो हक है वो नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ये लोग बेहद नाराज़ हैं और अपनी नाराज़गी का इजहार पिछले 24 घंटे से कर रहे हैं। और पूरे बिहार में हड़ताल है, तकरीबन 22 विभागों में हड़ताल जारी है। हम लोग ऑलरेडी एग्ज़ाम दे के ही आए हुए हैं। अच्छा। और आज 10 साल काम करने के बाद बोला जा रहा है कि फिर से एग्ज़ाम दे, ऐसा तो हमारे साथ अन्याय है ना। तो आप लोग ये चाहते हैं कि जो सुविधाएं हैं वो आपको मिलनी चाहिए। जी हाँ। किस किस तरह की सुविधाएं चाहते हैं आप लोग, बताइए कुछ। हमारी 8 सूत्री मांगे हैं जो कि उसमें दिया गया है। अच्छा, सैलरी इंक्रीमेंट का भी मामला है? जी हाँ। है ना। लोग हड़ताल पर बैठी है या पूरे बिहार में ये हाल है? पूरे बिहार के हर एक ज़िले में पैसा के जितने भी मेंबर हैं सारे बैठे हैं। बहुत अच्छा से सब ये करके अपनी नौकरी को ज्वाइन किया था जब सब में जिला स्तरीय डीएम सर्किल से सबका नियुक्ति हुआ था उस टाइम। पर अब अचानक से हम सबको ये बोला जा रहा है कि आप सब बेल्ट्रॉन से आए, बेल्ट्रॉन की दक्षता परीक्षा को उत्तीर्ण कीजिए, तब आप इस नौकरी में बरकरार रह सकते हैं। तो ये हम लोग के साथ अन्याय है। उसके साथ हम लोग की 8 जो मांगे हैं, जैसे कि हम सब महिलाएं के लिए 2 दिवसीय अवकाश, विशेष अवकाश जो ज़रूरी है, उसकी मांग है। उसके साथ हम लोग की 10% इंक्रीजमेंट के साथ हर साल नियमितीकरण हम लोग को चाहिए। ये सारी हम लोग की मांगे हैं जो हमें लगता है कि हर एक सरकारी जो भी है सरकारी इंडिविजुअल के हक में होनी चाहिए। तो इस वक्त हमारे साथ किशनगंज जिला के लगभग 250 कार्यपालक सहायक हमारे साथ हैं। हम इनकी मांगों को आपको विस्तार से बताएंगे। हमारे साथ कुछ साथी हैं। बताइए क्या मांगे हैं, क्यों हड़ताल पर हैं, क्या नुकसान हो रहा है? हम लोग हड़ताल पर यहाँ पर इसलिए है कि सरकार द्वारा जो है विभिन्न प्रकार का पत्र हम लोग के विरुद्ध निकाला जा रहा है, जिसका हम लोग बहिष्कार करते हैं। सरकार द्वारा जो है हम लोगों का बहाली बीपीएसएम के तहत किया गया था, मगर परीक्षा जो है बेल्ट्रॉन के तहत ली जाने की बात हो रही है, इसका भी हम लोग बहिष्कार करते हैं। अच्छा। हम लोगों को अब तक नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है, वेतनमान नहीं दिया जा रहा है, ये हम लोगों को चाहिए। और उच्च स्तरीय कमेटी की जो रिपोर्ट आई है हम लोग के अच्छे के लिए, जिसको सरकार द्वारा लागू नहीं करके निजीकरण की ओर दिया जा रहा है, जो हम लोग के लिए कहीं ना कहीं नुकसान है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं।
क्योंकि जो हमारे नए जो SCL की जो रिपोर्ट है उसको लागू नहीं किया जा रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा उसके विरोध में लेटर निकाला जा रहा है, जो कहीं से भी मान हम लोग के लिए सही साबित नहीं होता है। BPSM का लेटर को ही सरकार फिर दूसरी ओर दिखा रहे हैं, इसलिए हम लोग ये हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कब तक हड़ताल पर रहिएगा आप लोग? जब तक हम लोग का मांग नहीं पूरा होगा, जब तक हड़ताल पर रहेंगे। एकदम बिल्कुल तय कर लिए हैं? तय कर लिए हैं। इधर तो लोग जो परेशान होंगे उसका क्या होगा? होगा तो हम लोग का मांग पूरा किया जाए। अच्छा, बोलिए आप बताइए, कब तक हड़ताल पर रहने का इरादा है? जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं की जा सकती है तब तक हड़ताल पर रहेंगे। हाँ। कहाँ पे हैं आप लोग पोस्टेड? किशनगंज ब्लॉक। किशनगंज ब्लॉक में हैं। तो कौन कौन से विभाग आप लोग देखते हैं, इसकी वजह से कहाँ कहाँ काम ठप है, उसके बारे में बताइए। लगभग हम लोग सारा काम करते हैं, जैसे गोल्डन कार्ड हो गया, जन्म मृत्यु हो गया, फिर ये पेंशन वृद्धजन पेंशन हो गया और साथ निश्चय हो गया और मतलब लगभग सारा इलेक्शन का सभी काम विभाग हो गया। हाँ, सारा हम लोग यही काम करते हैं और हम लोग की मांगे पूरी की जाए। तो पूरा एकदम ठप करके बैठे हुए हैं आप हाँ, हम लोग। लोग इससे तो सरकार को काफ़ी नुकसान हो रहा है। हाँ, वो तो हम लोग का मांग पूरा किया जाए, उसके बाद सब मतलब सही नुकसान से चलेगा। बचना है तो मांगे पूरी की जाए। जी बिल्कुल। आप लोग क्या कहना चाहेंगे, बताइए। बोलिए। हम लोग जब यहाँ अनिश्चितकाल धरना पे बैठे हैं तो हम लोग का सबसे पहली मांग जो है, जो बेल्ट्रॉन से एग्ज़ाम लेने की जा रही है, निजीकरण करने की प्रक्रिया जो सरकार शुरू कर रही है, उससे हम लोग थोड़ा भी संतुष्ट नहीं है। हम लोग ये नहीं करना चाहते हैं। सबसे पहली बात, जो यहाँ पे 10 साल 9 साल 8 साल से जो पहले काम कर चुके हैं, बहुत लंबी अवधि से लोग काम कर रहे हैं, उनका एक अच्छा खासा समय इस विभाग को दिया जा चुका है। अब आप अचानक से बोल रहे हैं कि हम इसका निजीकरण कर रहे हैं, हमें इससे आप सबकी दक्षता परीक्षा चाहिए तब आप इसमें बरकरार रह सकते हैं, ये बहुत दुखद बात है। हम लोग इससे थोड़ा भी संतुष्ट नहीं है। उसके बाद हमारी और भी बहुत सारी मांगे हैं जो लगातार हमने कही है सरकार को, पर उस पर लागू नहीं किया गया है, इससे हम लोग नाराज हैं। बिल्कुल। आप सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि सरकार हम लोग की मांगे को जल्दी से जल्दी पूरा की जाए ताकि ये हड़ताल जल्द से जल्द बंद हो सके। अच्छा। जितनी जल्दी हम लोग की मांगे पूरी होगी, ये हड़ताल उतनी जल्दी बंद होगी, नहीं तो ये हड़ताल अनिश्चित काल तक चलती रहेगी ऐसे। कल से ऑफिस नहीं कैसा लग रहा है? सर, हम लोग की मांगे पूरी होंगी तो हम लोग भी ऑफिस जाना शुरू कर देंगे। हम लोग मजबूर हैं यहाँ बैठने के लिए। हम लोग अच्छे सब यहाँ पे जॉब कर चुके हैं 2 साल 1 साल 5 साल से, पर अचानक से ऐसा जो लेटर आया है सरकार की तरफ से वो हम लोग को मंजूर नहीं है, इसलिए हम लोग सब यहाँ बैठे हैं। अच्छा। एक अच्छा खासा हम लोग का संगठन है, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ हम लोग बरकरार रहें और हम लोग की मांगे पूरी की। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे हम यही कहना चाहेंगे कि हाँ, सरकार हम लोग की मांग पूरी कर दे ताकि सरकार भी का काम आगे चल सके। अच्छा, ये बात है। और कुछ चंद मांगे जो आप लोगों को बताना चाहेंगे, बताइए। हम लोग एग्जाम देने के फेवर में नहीं है आप लोग? नहीं, हम लोग नहीं है। क्यों नहीं है फेवर में? आप तो पढ़े लिखे लोग हैं सारे। एग्जाम दे चुके हैं ना, तो फिर अच्छा। एग्जाम क्यों दे? BPSM से जब एग्जाम लिया गया तो दोबारा एग्जाम क्यों? अच्छा, ये बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहिए। जी सर, हम लोग बिल्कुल जो है ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। सभी कार्यपालक सहायक ग्राम पंचायत लेवल पे, मतलब सबसे निचला स्तर जो होता है उसमें जाकर के काम करते हैं। घर घर हम लोगों से सर्वे हो गया, ग्राम पंचायत में जैसे जाति निवासी हो गया, पेंशन हो गया, आंगनबाड़ी सेविका से मिलके हम लोग को जो है गांव-गांव में हम लोग रोड नाला एवं सात निश्चय सरकार की जो सात निश्चय योजना है उनमें हम लोग 100% भागीदारी निभा रहे हैं। लेकिन सरकार जो है हम लोगों को नज़रअंदाज कर रही है। कैसे कि जैसे शुरुआत में हम लोग को BPSM द्वारा हम लोगों को बहाली किया गया, उसके बाद बोला गया कि आप लोग सरकार का हिस्सा हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ही लेटर निकाल दिया जाता है और कहता है कि आप लोगों का हम लोग दक्षता परीक्षा लेंगे, अगर उसमें आप पास करते हैं तो ठीक, नहीं तो आपको निकाल दिया जाएगा, अगर पास करते हैं तो फिर प्राइवेट कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि BPSM में रखा जाएगा। अच्छा, ये बात है। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो है दक्षता परीक्षा को देने का मूड में नहीं है, क्योंकि हम लोग परीक्षा देख करके आए हैं, हम लोग कहीं से उठा के नहीं आ गए हैं। हम लोग एग्जाम दिए हैं, टाइपिंग दिए हैं, इंटरव्यू दिए हैं, उसके बाद हम लोग सारा प्रोसेस को फॉलो किया, सारा प्रोसेस फॉलो किए हैं एवं DM स्तर से जो है सारी मतलब कि जो प्रक्रिया होती है सारा पूर्ण करके आए हैं। इसलिए हम लोग के साथ भेदभाव हो रहा है, फिर भी भेदभाव हो रहा है सब। अच्छा, बिल्कुल। जब सारे प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम लोग आए हैं। हाँ, तो फिर इस तरह का भेदभाव क्यों हो रहा है? वही बात आप लोगों का यही कंसर्न है? बिल्कुल। तो आपकी मांगे अगर सरकार मांगने में लेट करती है तब तक हड़ताल पे रहिएगा? बिल्कुल। ऑफिसेज में ताला लटके रहेंगे? बिल्कुल। इससे तो लोग बहुत परेशान होंगे। हाँ,
आप लोगों की हड़ताल से तो जनता बहुत परेशान होगी हो रही है। कब तक हड़ताल चलेगा ये सब? अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगा और हम लोग शौक से नहीं बैठे हुए हैं। सरकार से जो मांग है वो मांग पूरी कर दे तभी हम लोग हड़ताल तोड़ेंगे, अन्यथा नहीं तोड़ेंगे। बिल्कुल जो इसलिए बैठे हैं सबके लिए भलाई हो और हम लोग के लिए भी सरकार कुछ करे और हम लोग जो मांग है वो मांग पूरी करे। जय हिंद जय भारत। क्या हमारी मांग जो है जो प्रदेश अध्यक्ष जो लिख के दिए हैं सरकार को वो हमारी पूरी होनी चाहिए। अच्छा ये बात है, यही बात है। जनता तो परेशान हो रही है आपकी जनता हड़ताल जनता यदि अगर परेशान है तो सरकार परेशान कर रही है। अच्छा सरकार कर रही है जी, हम लोग अपने मन से नहीं बैठे हैं, सरकार बैठवा रहा है, हड़ताल पर हड़ताल करवा रहा है। अच्छा। इसको हम ये सरकार हमारी मांग पूरी करे, जनता के लिए भलाई है। बिल्कुल तो जनता जो है क्षमा प्रार्थी है कि जनता परेशान है, लेकिन हम लोग भी मजबूर हैं। अच्छा आज सालों से हम लोग अपना मांग पत्र सरकार को दे रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है सरकार। तो इसमें हम लोग मजबूरी में आकर के धरना कर रहे हैं। अच्छा लेकिन लोग परेशान हैं। लोग परेशान है, उसके लिए हम लोग हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी है लोग। 15 अगस्त 2011 से हम लोग बिहार सरकार जो है RTPS बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम लागू की थी, जिसको सही ढंग से संचालन कर इस धरातल पे हम लोग लाए हैं। उसके तहत जाति, निवासी, आय, LPC, मोटेशन सारा कुछ होती थी और उस काम को हम लोग करते थे। आप लोगों ने देखा होगा कि इस कोरोना काल में भी हम लोगों ने जो बाहर से जो प्रवासी मजदूर आए, हाकिम लोग तो अपने टेबल पे रहे, लेकिन हम लोगों ने आके फील्ड में आके काम किया और उसके एवज में भी हम लोगों को कुछ नहीं मिला। और ये सरकार जो है हम लोग का शोषण कर रही है, जिस कारण से हम लोग इस धरने पे हैं। इसके लिए हम लोग जिम्मेवार नहीं हैं, इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। और नीतीश कुमार जी ने सर्वप्रथम एक उच्च स्तरीय कमेटी की गठन किए चौधरी साहब का, उसमें प्रति वर्ष जो है समय पे समय दिया गया। और एक चीज़ ये देखिए कि जब उन्होंने ये निर्णय लिया कि हाँ इन लोगों को स्थायीकरण किया जा सकता है और बेल्ट्रॉन को आउटसोर्सिंग घोषित किया गया, उसके बावजूद भी सरकार हम लोगों को बेल्ट्रॉन में समायोजन करना चाहती है, जिसके विरोध में हम लोग हड़ताल कर रहे हैं, स्ट्राइक पे हैं। और ये स्ट्राइक जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक चलते रहेगी। यानी लोगों की मुसीबतें कम होने के बजाय बढ़ने वाली है। इसके जिम्मेदार हम लोग नहीं हैं, इसके जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। रद्द करो, रद्द करो, हमारी मांगे पूरी करो।